नाश्ता लगवा दियो? हाँ, मैंने आसिया से कह दिया है। खुद करवा लेती ना, देर हो रही है। 3 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ, पता तो है तुम्हें। हाँ, तो उसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। क्या मतलब है इस बात को? यही कि 3 दिन छुट्टी करने की क्या जरूरत थी। पहले दिन कर ली थी, काफी था। तुमने देखा था ना वहां क्या माहौल था। शफक की हालत कितनी खराब थी, उसके बावजूद। शफक तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ज़ारू। माँ, मुझे इस बारे में मजीद कोई बहस नहीं करनी। एक बात समझ लो, शफक मेरी ही जिम्मेदारी। अगर इस चीज में मेरा साथ देती हो ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर साथ नहीं दे सकती, बहस नहीं। हद हो गई है। ये तो मुंह बोले रिश्ते के लिए अपने काम का भी हर्ज कर रहा है। क्या जरूरत थी इतनी छुट्टियां करने की? ये लो चाय डाल दो। बेगम साहिबा, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? दोपहर के खाने में जो मर्जी बना लो, क्योंकि मैं वैसे भी लंच करके आऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रात में लेट हो जाऊंगा। अच्छा, तो तुम फिर जो है खाली सब्जी बना लो, ठीक है? जी। जाओ। ये बिलाल की अचानक शादी तय हो गई, तुमने कुछ जिक्र भी नहीं किया मुझसे? वो सब अम्मी इतना अचानक हुआ ना, मुझे भी याद नहीं रहा, वरना मैं आपको बता देता। अच्छा बताओ, कौन है लड़की, कैसी है? शी प्रिटी? लड़की शी इज फ्रॉम अमेरिका और उनकी फैमिली यहाँ पे पाकिस्तान आई हुई है इन दिनों। मुलाकात हुई, अच्छा हो गया, और बातचीत भी हो गई और रिश्ता भी पक्का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तुम पता नहीं कब लड़की पसंद करोगे। अब मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में बहू ले आओ। अम्मी आप तो जानती हैं मैं किस टाइप का लड़का हूँ। ना मेरी कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, ना मुझे बात करना आती है, ना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल भी लड़कियों से मेरा कोई है ही नहीं ना इंटरेक्शन। पसंद तो बहुत दूर की बात है अम्मी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम आजकल के दौर के लड़के हो, और आजकल सब लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं। अगर तुम लड़की पसंद कर लेते ना, तो मैं कम से कम इस झंझट से बच जाती। अम्मी ऑनेस्टली उससे नहीं होगा ये सब, और अभी शादी की क्या जरूरत है। मैं जॉब पे फोकस करना चाहता हूँ, मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, मुझे उन पे फोकस करना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जरूरत नहीं है बेटा, तुम माशाल्लाह 25 साल के हो गए हो। मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। आज से ही मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर रही हूँ। अच्छा खैर, बैठो तो सही, नाश्ता करो। नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, शावर भी लेना है, फिर वो तैयार व्यार भी होना है। जो ठीक लगता है आप करें, जल्दबाजी ना कीजिएगा प्लीज। रात में मुलाकात हो रही है हमारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजीब लड़का है, लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। बुड्ढे की रूह है इसके अंदर। मुझे सफीर के घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं आए। पता नहीं अंकल को क्या दिखा उनमें। फैमिली तो हमें भी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन सफीर भाई बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, और वैसे भी शादी के बाद वो बाहर शिफ्ट हो जाते। उनकी वहाँ जॉब हो गई थी। बाहर शिफ्ट हो जाते मतलब? हाँ, उन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद सफीर शफक को साथ ले जाएगा, क्योंकि उनकी वहाँ अच्छी जॉब है और फैमिली फैसिलिटी भी। तो फिर ज़ारा, उन्होंने घर की डिमांड क्यों रखी? घर की डिमांड? हाँ। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसी तो कोई डिमांड नहीं की। मेहंदी वाली रात मैंने खुद देखा, सफीर की अम्मी अंकल से कह रही थी कि अब तो ये घर शफक का होगा, तो लिहाजा आप ये सफीर के नाम कर दें, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग एक साथ यहीं रहेंगे। ये तुमसे किसने कहा? ज़ारा, मैंने खुद देखा।
उस रात जब मैं इवेंट के लिए आया तो सफीर की अम्मी अंकल से ये सब बातें कर रही थी। मैं ये चाह रही थी कि अब ये घर आप सफीर के नाम कर दें। जी? मेरा मतलब है कि दोनों फिर शादी के बाद यहीं रह लेंगे। माफ कीजिएगा बहन, ये घर तो वाहिद असासा है मेरा, और ये तो मेरी बेटी शफक के नाम है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखें, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया, नहीं। अब आगे आपकी मर्जी है। अरे आप कैसी बात करती हैं? मैंने खुद सब कुछ सुना है। अस्सलाम वालेकुम शफक, कैसी हो तुम? जिंदा हूँ। ऐसी बातें नहीं करते शफक, अल्लाह को बुरी लग जाती है। तो जिंदगी लेना और देना अल्लाह के हाथ में है ना। और वैसे भी अंकल अब अच्छी जगह पर हैं। तुम्हें चाहिए कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, कुरान की तिलावत करो। ये लड़का बहुत फ्री है इन दोनों से। लगता है कोई चक्कर चल रहा है, मगर किससे? जी शफक, आप लोगों की अमानत है, आप जब चाहे ले जाए, लेकिन हमारी सिचुएशन को तो समझें। हमने आपकी सिचुएशन समझकर 1 हफ्ता शादी डिले की थी, तो 1 महीना हो गया। आपको भी हमारी परेशानी समझनी चाहिए। हमारे बहन भाई अपनी फैमिलीज के साथ दूसरे मुल्क से आए हैं, अब वो ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। तो ठीक है, उनसे कहें अपना वीजा एक्सटेंड करवा ले कुछ दिनों के लिए। देखिए, निकाह का हुक्म हर हाल में है। घर में मैयत रखी हो और बेटी का निकाह करना हो तो कर देना चाहिए, यही हुक्म है। आंटी, करने और कहने में बहुत फर्क होता। नूर अंकल शफक के माँ और बाप दोनों थे, उनके गम में निढाल पड़ी है, बीमार है। अब इन हालात में उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचे ना। बेटा, हमने कौन सा धूम धड़का करना है, बस सादगी से निकाह ही तो करना है। शादी के बाद उसने अपने घर में ही रहना है, रुखसत होकर कहीं नहीं जाना। सफीर उसके पास होगा, जितना दुख मनाना होगा वो मना लेगी। क्या मतलब आपका इसी घर में? नूर भाई ने कहा था कि वो अपना घर सफीर के नाम कर देंगे। और कहा था कि शादी के बाद उसे घर दामाद ही अपने पास रखेंगे।